हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ओवरव्यू। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। फार्मिंग एक मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पालमपुर गांव में। अदर एक्टिविटी लाइक और अदर दूसरी एक्टिविटीज लाइक डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन अ लिमिटेड स्केल। अदर एक्टिविटीज जैसे डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और शॉपकीपिंग आर प्रैक्टिस्ड या प्रैक्टिस्ड होती है एक लिमिटेड स्केल पर। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस। पालमपुर कनेक्टेड है अपने पड़ोसी गांवों से एंड टाउन्स और शहरों से। रायगंज इज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। रायगंज एक बड़ा विलेज गांव है, 3 किलोमीटर है पालमपुर से। ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज। सभी रोड्स कनेक्टेड हैं विलेज से टू द रायगंज में एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और वहाँ फर्दर एक नियरेस्ट पास में एक छोटा शहर है शाहपुर। आउट ऑफ 450 families living in पालमपुर, 450 फैमिलीज लिव करती हैं, रहती हैं पालमपुर में। अबाउट 80 अपर कास्ट फैमिलीज, उनमें से 80 अपर कास्ट फैमिलीज हैं। ऑन द मेजोरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, जिनके पास अपने खुद की जमीन है गांव में। 1/3 ऑफ द comprise of SCS, 1/3 compromise SCS दलित हैं and they live in other one corner of the village in smaller houses, जो एक कॉर्नर में गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं छोटे छोटे घरों में। Many houses in पालमपुर have electric connection. बहुत से हाउसेस के घरों के पास पालमपुर में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूब वेल एंड इज यूज्ड इन स्मॉल यूनिट्स। इलेक्ट्रिक पावर्स और ऑल द ट्यूब वेल्स और यह यूज्ड होते हैं एक स्मॉल यूनिट्स में। दिस हैज 2 प्राइमरी स्कूल। इनके पास 2 प्राइमरी स्कूल हैं इस गांव में। वन हाई एंड आल्सो, एक हाई और एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एंड द प्राइवेट डिस्पेंसरी, और प्राइवेट डिस्पेंसरी और हेल्थ सेंटर है गवर्नमेंट के द्वारा। ऑल दिस डिस्क्रिप्शन शोज दैट द विलेज पालमपुर, सभी डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं कि पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड। पालमपुर एक अच्छे से डेवलप्ड विकसित सिस्टम है ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इरिगेशन सिस्टम, स्कूल्स एंड हेल्थ फैसिलिटीज। कैपिटल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रोडक्शन का। It has been defined as wealth used in the production of further wealth. इसमें यूज्ड होते हैं प्रोडक्शन के लिए ऑफ फर्दर वेल्थ। इट कंसिस्ट टूल्स, मशीन्स, etc. इसमें कंसिस्ट है टूल्स, वेपन्स, मशीन्स और भी etc. फिक्स्ड कैपिटल, इट रिफर्स टू द फिजिकल कैपिटल, यह रिफर्स करता है एक फिजिकल कैपिटल को विच इज ड्यूरेबल इन नेचर, जो कि ड्यूरेबल है नेचर में एंड कैन बी यूज्ड ओवर, और इसे हम यूज कर सकते हैं ओवर एंड ओवर, बार बार, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक।
Physical capital refers to a variety of inputs required at every stage during production. Physical capital refers to a variety of एक वैरायटी ऑफ इनपुट्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है एवरी स्टेज में ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान। यह एक ऐसा वैरायटी ऑफ इनपुट है जो कि जरूरत रहती है इसकी। एग्जांपल टूल्स, रॉ मटेरियल, सीटीसी। वर्किंग कैपिटल रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चे पदार्थ और मनी दैट आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, यह दोनों यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं प्रोडक्शन में। इज नोन एज वर्किंग कैपिटल, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Human capital, it organizes and puts to use all types of goods and services. Human capital ऑर्गेनाइज करते हैं और पुट्स करते हैं यूज करने के लिए सभी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज। इज नोन एज ग्रोइंग कैपिटल, इसे हम ग्रोइंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। फार्म लेबरर, इट इज यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज, यह यूज्ड होता है कैरिंग आउट करने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज को। इट में बी मैनुअल वर्कर, इसमें मैनुअल वर्कर हाईली एडुकेटेड और स्किल्ड पर्सन्स होते हैं। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर, सभी वर्कर प्रोवाइड कराते हैं लेबर को नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन, जो कि ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन के लिए। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।